हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 4 करेंगे। 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये आज की क्लास से फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, पहले खुद ट्राई करो एक बार। शिवम डोनेट 24% ऑफ हिज मंथली इनकम टू एनजीओ एंड फ्रॉम रिमेनिंग ही सेव रुपीज 16,000 एंड रिमेनिंग सैलरी ही डिस्ट्रीब्यूट टू हिज वाइफ एंड हिज सन. Wife get 20% more than son and son got 15% of Shivam saving. If Shivam monthly income is 70% of Veer monthly income, what is V yearly income? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा बट स्टेप बाय स्टेप करो, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले तो जो हमें मेन चीज़ क्या है, शिवम पे फाइंड आउट करनी है। शिवम की पहले सैलरी फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले शिवम की सैलरी मान लो 100। कंफ्यूज हो रहा था, एक वेरिएबल लगा लो, एक्स लगा लो, ए लगा लो, कुछ भी। शिवम की सैलरी इनकम मैंने मान ली 100x है। फिर आपको पता है सबसे पहले उसने 24% टू एनजीओ। स्टेप बाय स्टेप मैं लिख रहा हूँ किधर किधर जा रहे हैं। वैसे तो आप लास्ट में देख सकते थे 24 उसने एनजीओ में भेज दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास, 76 रह गया। पर उसमें भी उसने दिया है 16,000 ही सेव। अब देखो इसकी कोई नहीं, इसमें तो एक्यूरेट वैल्यू दी है सेविंग की, तो इसको लिख लो। जो उसकी सेविंग की एक्यूरेट वैल्यू है गिवन है आपको 16,000। रिमेनिंग सैलरी ही डिस्ट्रीब्यूट टू हिज वाइफ एंड हिज सन। ओके, वाइफ गेट 20% मोर देन डेट ऑफ सन। अभी देखो, जरूरी नहीं 76x का यूज बाद में करेंगे, पहले देखो जी क्या चीज गिवन है। पहले उसने एनजीओ में दी 24x, सेविंग की उसने 16,000, फिर उसने वाइफ और सन में डिस्ट्रीब्यूट किया। वाइफ और सन की डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो भी गिवन है। वाइफ और सन में जो पैसा गया है, वाइफ गेट 20% मोर देन सन। 20% कितना होता है, सिंपली 120%। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6:5। मतलब सन को 5 यूनिट गया है तो वाइफ को कितना, 6 यूनिट गया होगा। एंड सन गॉट 15% ऑफ शिवम सेविंग। अब देखो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अब इधर एक्यूरेट वैल्यू गिवन है कि शिवम की 15% सेविंग से सन को मिली है, और उसकी सेविंग कितनी थी हमें फाइंड की हुई थी हमने, 16,000। तो इस 16,000 का आपको 15% निकालना है। इसका 15% निकालोगे ईजिली निकल जाएगा। 2 जीरो काट दो, परसेंटेज गया 15 इंटू 16 कर दो 240, और एक जीरो लगा लो। अब हमें ये चीज़ तो पता लगी, जो हमारे पास जो सन की वो थी, जो सन को पैसे गिवन थे, जो कितने उसको, वो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 24। अब देखो इसकी वैल्यू ₹2400 है, 5 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो अब 6 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे सिंपली। इधर से आप सिंपली निकाल लोगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 480, तो 6 की कितनी आ जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर लेना। एक्स एक और वेरिएबल लगाना वैसे लगा लो, पर हमें क्या, वाइफ की वैल्यू निकल जाएगी। सन की वैल्यू कितनी थी, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू हमें पता लगी 2400 है, तो इधर से हम वाइफ की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 6 यूनिट। तो 1 यूनिट की निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 480, 6 यूनिट, 480 इंटू 6 कर लो, 0864828। तो देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, वाइफ की, जो वाइफ को पैसा गिवन है वो भी हमारे पास वैल्यू आ गई, दिस 2880। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कर सकते हो। अब देखो एनजीओ में तो हमें वैल्यू गिवन है 24x। अब रिमेनिंग कितना रह गया, 76x। अब 76x क्या क्या चीज़ है, 76x में क्या क्या चीज़ आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी, 16,000 भी आएगा, ये भी आएगा। पहले इनकी वैल्यू देख लो कितनी है सारी। 16,000 आएगा, और एक जगह ये वाली वैल्यू आएगी 2880 प्लस 240। हमने स्प्लिट कर दिया, इसलिए एनजीओ में तो हमने एक वेरिएबल लगाया था, तो वो तो 24x था। अब रिमेनिंग कितना, 76x रह गया। अब ये तीनों कितने थे, 76x। तो इधर से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, सारे क्वेश्चन थोड़े आपके मेंस के क्वेश्चन है। जब भी आप मेंस का एग्जाम दोगे, बैंक पीओ का हो या सीजीएल, जब मेंस दोगे तो उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको थोड़े से हाई लेवल के पढ़ने पड़ेंगे क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, 8080। आगे देखो 48412, ये इसको यहीं पे ऐड कर लो, इनको अलग अलग कर लो। 80 तो आ गया, फिर इसके बाद ये कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 52 तो ये आ गया था, और ये 16,000 ये था।
280 प्लस 212। अब हमारे पास वैल्यू इतनी आ गई। अब हम इधर से अब x की वैल्यू निकाल सकते हो। 76 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। 76 को पहले आप 2 से करोगे, 152, 152 के बाद 66, 608 बचा। अब थोड़ा सा देखो गैस लग जाता है इधर, मुझे पता है 76 है तो ये इसके किससे मल्टीपल से आएगा, 8 से ही आएगा। 76 8 जब आप देखोगे तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, जरूरी नहीं आप 76 के टेबल से काट रहे हो, आप 4 से काट लो, फिर जैसे कैलकुलेट कर लेना। पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर आ गया 28 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 280। तो इससे हमें पता हो जाएगा कि शिवम की इनकम कितनी आ जाएगी, 28, 2 जीरो और लगा दो, तो शिवम की इनकम कितनी आ गई 28,000। बट हमें फाइंड क्या करनी है, वीर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंथी है ही, अब इससे आगे भी एक और स्टेप है। अभी आंसर नहीं आया, अभी हमारे पास शिवम की इनकम आई। इससे आगे देखो, शिवम की कितनी है, 70% ऑफ वीर मंथली इनकम। जो शिवम की है 70% है, 70% मीन 7/10, 70%, 70/100 करोगे 7/10 आ जाएगा। अब शिवम की कितनी थी, 28,000। तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, वीर की वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, 7 से काटोगे तो वीर की मंथली इनकम तो आ जाएगी इसकी 40,000। बट हमें क्या चीज़ पूछा है, उसकी ईयरली इनकम पूछा है। तो ईयरली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 12 कर लो, 4.8 लाख। पहला ही क्वेश्चन था, परसेंटेज का क्वेश्चन था, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी तो थी और थोड़ा आपने जल्दी जल्दी करना है। पहले क्वेश्चन को समझना भी है कि क्या बोल रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा 4.8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, MDH फॉर्मूला लगेगा, एक बार ट्राई करके देखो। 10 boys can do a work in D days and 15 girls can do the same work in 3 days. If 45 girls can do the work in 4 days, in how many days 4 boys can do the same work? देखो MDH मीन्स, ये चीज़ आपने याद रखने की, ये कांस्टेंट होता है, वर्क हमेशा ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद कर लो, M2 D2 H2 N2। वेरिएबल क्या है, M से आपका मतलब जो M यूज़ कर रहे होते हैं हम पर्सनस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। D से मतलब कितने डेज काम किया, अब डेज में भी कितने आवर्स काम किया वो हम H से डोनेट करेंगे, और ईटा N से हम एफिशिएंसी लिखेंगे। ये वेरिएबल होते हैं और ये W से वर्क है। तो सिंपल सा कंसेप्ट रहता है। अब सबसे पहले देखो, 10 बॉयज़ कैन डू ए वर्क, 10 बॉयज़ 10 बॉयज़, बी से बॉयज़ की एफिशिएंसी है, कैन डू ए वर्क इन D1 डेज, अब डेज दिए D। 15 गर्ल्स 15, G से गर्ल्स इन 3D डेज। बाद में हमें एक और इक्वेशन दी है, 45 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज, 45 गर्ल्स कैन डू द सेम वर्क इन 4 डेज। अब ये सारी इक्वेशन किसकी है, टोटल वर्क की। अब इसमें वर्क तो कुछ ऐसा बोला नहीं है, डिफरेंट होता तो अपॉन करना पड़ता है, पर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना। तो अब पहली दो इक्वेशन को इक्वेट करके आप रेशो निकाल लो बी और जी के बीच में। बॉयज़ और गर्ल्स की एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी हमारे पास, इजी सा है, डी से डी काट लो अभी के लिए। बी अपॉन जी निकालोगे, इसको 15 काटोगे 3 और 2, 5 से काटोगे इसको 3, इधर आ जाएगा 2, तो रेशो कितनी आ जाएगी 9:2। तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो आ गई हमारे पास 9:2। अब कोई भी इक्वेशन अब ये तीनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपके पास इजीली टोटल वर्क आ जाएगा। मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ, थोड़ी ज़्यादा इजी लग रही है। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास 45 जी। अब गर्ल्स की वैल्यू आपने कितनी 2 पुट की और इंटू 4, तो टोटल वर्क आ गया आपके पास। कैलकुलेट करना कैलकुलेट कर लो, पर ज़रूरी नहीं होता, आप इतना भी लिख दो तब भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। वैसे भी कितना आएगा 45, 90 इंटू 4, 360 यूनिट। इस तरह करना, इस तरह कर लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दिया करो। इस तरह क्या फ़ायदा रहता है, फिर बाद में कट जाता है, ये जो वैल्यू पूछी हो है दोनों सेम चीज़, बट हमें लास्ट में देखो क्या पूछ रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज 4 बॉयज़ कैन डू द वर्क। 4 बॉयज़, बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट, तो 4 बॉयज़ होंगे तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 बॉयज़ की, 4 इंटू 9, 36 यूनिट आ गई। अब हमें सिंपली डेज पूछे थे, टाइम पूछा था, फॉर्मूले देखो वही रहते हैं, एफिशिएंसी हमेशा वर्क अपॉन टाइम ही रहेगा।
टाइम कितना आ जाएगा, सिंपली वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब 360 यूनिट है, 360 यूनिट है, 36 यूनिट कर रहे हैं 4 बॉयज, तो कितने डेज लगेंगे इनको, 10 डेज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। टोटल वर्क आपने एज्यूम करना था, 360 यूनिट आया था, फिर बाद में कौन कर रहा था। कई बार क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स पूछ लेते, तो आपने सिंपली क्या, 4 बॉयज की 36 थी, 2 गर्ल्स पूछा होता तो एक गर्ल की 2 है, तो 2 गर्ल्स की कितनी हो जानी थी, 4, तो डिवाइड बाई 40 कर देना था आपने। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, बट आपने ये बिल्कुल बेसिक से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली कर सकते हो इसको। ए बोट कैन ट्रेवल A kilometer upstream in 4 hours, B kilometer downstream in 3 hours. If speed of boat in still water is 5 kilometer per hour and the boat can travel a distance of A plus B kilometer downstream in 4 hours, find the speed of stream. Upstream against the flow, downstream with flow. सबसे पहले आपको क्या चीज़ गिवन है, आपको x की वैल्यू गिवन है। x मीन्स जो स्पीड ऑफ बोट रहती है, जो हम क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, x से हम स्पीड ऑफ बोट मानते हैं और y से हम स्पीड ऑफ करंट। आपको x की वैल्यू गिवन है 5 किलोमीटर पर आवर, y आपको फाइंड करना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको फाइंड करनी है। अब इक्वेशन देखो, सबसे पहले फॉर्मूला देखो वही रहेगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही रहेगा, बट सबसे पहले क्या चीज़ है आपको, 1 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब डिस्टेंस दिया हुआ है और अपस्ट्रीम बोल रहे हैं, तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाती है, x माइनस वाई। अपस्ट्रीम स्पीड मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन बनेगी आपकी, x की वैल्यू आपको गिवन है तो सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। अपस्ट्रीम स्पीड रहती है, यहाँ पे मैं एक बार वैसे लिख देता हूँ फॉर्मूले, अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस वाई, फॉर्मूले हैं स्पीड के। अब मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 5 माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस कितना है a, टाइम कितना लग रहा है 4। दूसरे में देखो b किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, 5 प्लस वाई हो जाएगी। b किलोमीटर है, अब कितने लग रहे हैं 3 आवर। और एक और इक्वेशन गिवन है आपको, a प्लस बी किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, आपको ये भी चीज़ गिवन है 5 प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस a प्लस बी 4 आवर। 3 इक्वेशंस हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए तो देखो आप इन दोनों से, दोनों में 5, इन दोनों को इक्वेट कर दो पहले। तो पहले जब 2 और 3 को इक्वेट करोगे 2 एंड 3 के लिए, तब आपको पता है दोनों जगह इधर 5 प्लस वाई है, इधर भी है, तो सिंपली आपके पास a और b के बीच में रिलेशन आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, तो आपके पास देखो a रेशो b कितनी आ जाएगी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको इधर ले जाओगे, अब वैल्यू लिख लो, b इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, इधर 3a रहेगा, और एक्चुअल में यहाँ मैं एक बार फिर कर देता हूँ, b को आप इधर ले जाओगे, इधर b आ जाएगा और इधर 3 है, तो सिंपली आप a अपॉन b की वैल्यू निकाल लोगे। a अपॉन b कर रहे हो तो सिंपली आपका 1:3 आएगा, b अपॉन a करोगे तो 3 अपॉन 1, वो आप देख लेना अपने हिसाब से। अभी आपके पास a और b की रेशो आ गई 1:3। अब कोई भी यूज़ कर लो, चाहे इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड 1 और 2। जब आप इन दोनों को इक्वेशन करोगे, देखो सॉल्व भी करना है, आगे कुछ भी नहीं है, डिवाइड करोगे जब आप 1 और 2 को, a और b की तो वैल्यू आ गई थी हमारे पास, 5 माइनस वाई, इधर कितना आ जाएगा a अपॉन बी, और इधर कितना आ जाएगा 3 और 4। आगे देखो, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आगे, 1/3 पुट करोगे, इधर 3/4 तो है ही, ये कट गया इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 माइनस 4y 5 प्लस वाई, 5y इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसको बस सॉल्व करोगे आगे आप, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें भी थी, बट क्वेश्चन आपका इजी था, कर सकते हो इजीली, थोड़ा मैंने फॉर्मूले भी एक्सप्लेन किए बिल्कुल, और इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज 36 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज 11.11%। अब आपको ये वाली चीज़ बिल्कुल माइंड में होनी चाहिए कि 11.11% कितना होता है। 1/9, ये चीज़ पता है तो ये आप थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। लेस देन साइड ऑफ स्क्वेयर, इफ वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन भी गिवन है, फाइंड द स्लैंट हाइट। कहीं ना कहीं इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट थोड़ा इस पर जल्दी करेंगे। पेरीमीटर दिया है 36, पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम। तो साइड, ईच साइड कितनी आ जाएगी, 999 आ जाएगी। साइड आ जाएगी आपके पास कितनी है, 9 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहे हैं, हाइट ऑफ कोन इज लेस। अब देखो 11.1% लेस मीन्स सिंपली वो कितनी है, 1/9 लेस है, तो स्क्वेयर हाइट ऑफ कोन भी इजीली आ जाएगी। आप देखो ये चीज़ें इजीली कर सकते हो। इसका 11.11 होता है 1/9, तो वो 9 सेंटीमीटर का 1/9 लेस है, तो मतलब कितना है वो 1 यूनिट लेस है। 1 यूनिट लेस है तो मतलब हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ये चीज़ें जल्दी करनी है। हाइट ऑफ कोन भी आ गई आपके पास, बस फिर आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। वो चीज़ आपको गिवन है जिसमें, अब इसका भी आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन खोलना पड़ेगा। 1642 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये देखो अपॉन है, इस तरह है वैल्यू, 2/3 है, और +2 हो जाएगा, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4928 अपॉन 3। ये मिक्स फ्रैक्शन था आपका 1642 2/3। तो पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर 4926 +2। अब वॉल्यूम ऑफ कौन, फॉर्मूला क्या रहता है, 1/3 पाई r² h। देखो फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता तो फिर क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन फिर से करते हैं जल्दी से। कैलकुलेशन जल्दी कर लेना, 3 से 3 कट गया। हाइट हमें पता है, इधर से रेडियस निकल जाएगी आपके पास। अब देखो स्लैंट हाइट जल्दी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें स्लैंट हाइट ए रहती है, ये एच है आपका, ये आर है। मैं कोन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, वैसे इधर कोन ऐसे ऐसे करके बना होता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L² रहता है सिंपली, h² + r²। तो अभी हमें L भी निकालना हो तो हमें अंडर रूट चाहिए, तो हमें रेडियस की वैल्यू तो चाहिए ही। अब यही ना कि पहले आपको एटलीस्ट पता भी होना चाहिए कि स्लैंट हाइट निकलेगी तो क्या क्या वेरिएबल चाहिए हमें। स्लैंट हाइट निकलने का यही तरीका है, हमें हाइट और रेडियस चाहिए। हाइट हमने फाइंड की हुई थी 8 सेंटीमीटर, हमें रेडियस की जरूरत थी, इस रेडियस इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस और हाइट, हाइट हमने 8 निकाली हुई है। अब वही है, फिर से कैलकुलेशन होगी। 22 से काट दो सीधा, 22 से काट देते हैं इसको, आमने सामने कट जाते हैं। 22 से मैंने सीधा काट दिया, 2 से 44, फिर 52, फिर आपने 2 से कर दिया 44, फिर 8, फिर 8 आ गया तो 224। 88 हो गया तो 4 हो गया, फिर सिंपली आप इसको 8 से काटो, 2 8, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई 28 × 7, 196। तो रेडियस कितना आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हमें स्लैंट हाइट निकालनी है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा लो, हाइट का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 + 14 का 196। ये तो रेडियस वैसे देखो जरूरी नहीं था, हमें r² सीधा ही पुट कर देते, एक ही बात है। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा, तो √260, √260 देख लो किसका आएगा 65 और 4। तो इसका आंसर देखो, पर ये याद रखना, इसका आंसर ये मत लगाना, वैल्यू इसकी ये वाली आएगी 260 है। तो आप इसमें जब 4 लिखोगे ना, 4 × 65, तो जिसमें 4 का अंडर रूट से बाहर तो 2 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2√65। अब देखो आपने इतना सॉल्व किया, फिर जल्दी जल्दी में ये आंसर लगा दोगे तो फिर सारी वेस्टेज ही है टाइम की। तो लास्ट में भी आपने आंसर आपने निकाली, पर ध्यान रखना है कि लास्ट में आंसर कौन सा क्लिक करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√65। देखिए क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, और इसमें साथ में आपके परमुटेशन और कम्बिनेशन भी थोड़ी सी यूज़ होगी। ए बैग कंटेन 30 balls, out of which some are black and some are red.
if two balls are drawn at random from the bag without replacement, the probability that both are black is this 51 upon 145. Find the number of black balls. हमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स फाइंड करनी है, तो ब्लैक बॉल्स को कुछ वेरिएबल ले लो, x ले लो, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NCR। जब आप सिलेक्शन कर रहे हो मोर देन वन तो हमें एक कम्बिनेशन लगता है। फॉर्मूला क्या रहता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। जिन्होंने +1 +2 में मैथ्स पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा इजी रहता है, बट कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 10 तक पढ़ा होता है तो उनको थोड़े से फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे ये वाले। और फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी फैक्टोरियल निकालना हो, वैसे 4 फैक्टोरियल निकालना हो तो मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सिंपली सो ऑन, एक एक कम करते रहना, वो रहता है फैक्टोरियल। और ये कब लगता है, जब आपको देखो सिलेक्शन करनी है और आपके पास एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने। इसमें देखो इफ़ टू बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट रिप्लेसमेंट द बोथ आर ब्लैक। अब हमने x मानी है तो बोथ आर ब्लैक्स मतलब x आपके पास टोटल चॉइस है और अपने कितने निकालनी है, 2, x/2। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रिक्वायर्ड अपॉन टोटल। प्रोबेबिलिटी तो यही रहता है फॉर्मूला, क्या डिजायर रिजल्ट है अपॉन टोटल। अब टोटल तो कितनी बॉल्स है आपके पास, 30, तो अपॉन कितना आएगा 30, 30 में से कोई 2 बॉलें निकालनी है। ये मैं प्रोबेबिलिटी कर रहा हूँ कि जो दोनों बॉल ब्लैक्स होने की, तो x/2 डिवाइड बाई 30/2, हमें ये चीज़ वैल्यू गिवन है आपको 51 अपॉन 145। अब देखो यही फॉर्मूला लगाना है, x फैक्टोरियल आएगा थोड़ा सा x-2, पर देखो जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस हो जाती है फिर इसको बहुत जल्दी करते हैं, 2 फैक्टोरियल, वैसे इधर 30, 30 - 2 28। ये बस सॉल्व करना है आपको। अभी के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर दिया, मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए आपके लिए। 2 से 2 कट जाएगा। अब फैक्टोरियल मीन्स एक एक कम होता है। जब आप इस x फैक्टोरियल को लिखोगे तो आप किस तरह लिखोगे, एक बार आप x लिखोगे, एक बार x-1 लिखोगे, फिर आप एक बार इसको x-2 भी लिख लोगे, x-2। मैंने इतना ही क्यों लिखा, मुझे पता है नीचे मेरा x-2 है, फिर वो चीज़ उससे कट जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इस तरह लिखना था, फिर ये वाली चीज़ इससे कट जानी थी, ले अपॉन x-2 था, फिर वो इससे ऐसे कट जाना था। तो ये चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके माइंड में ओरली आएगा, फिर आपको हर स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, फिर कई चीज़ें आप ओरली कर सकते हो। तो इसमें आप सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना रह जाएगा, x इंटू x-1, 2 फैक्टोरियल तो कट ही गया, और वैसे ही नीचे कितना रह जाएगा 30 इंटू 29, बाकी चीज़ें तो कट गई हैं। इधर कितना आ गया 51 अपॉन 145। अब फिर कैलकुलेशन करो थोड़ी सी, 29 को इधर से काट दो 5, तो x इंटू, अब इसको भी काट दो इधर से, x इंटू x-1 की वैल्यू कितनी आ गई 51 इंटू 6। अब जरूरी नहीं, देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्यों ना यहीं पे स्प्लिट से कर लें, ये ऑप्शन देख लें। 51 को वैसे ही आप देख लो 17 इंटू 3 लिख दोगे, इस 51 को इस तरह स्प्लिट होगा 17 इंटू 3, और इधर तो 6 है ही, तो आपके फैक्टर अपने आप ही नेचुरली बन गए। कंसेक्यूटिव लेने थे तो एक आपका 17 बन जाएगा और एक आपका 18, तो आपके x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली 18। तो इसका आंसर यही पूछा था, इसलिए हमें x की वैल्यू भी पूछी थी, ब्लैक बॉल्स कितनी है, तो सिंपली आपका, और मैंने आपको अप्रोच बता दी करने को, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अभी के लिए बस आपको थोड़ा ये वाले फॉर्मूला पता होने चाहिए कम्बिनेशन वाले, और बाकी थोड़ी सी अप्रोच जल्दी करने की। तो आज भी हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बाकी आने वाली वीडियोस यूट्यूब पे आती रहेंगी जिसमें हम डेली 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे ही डेली डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कोई स्टूडेंट जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ये फॉलोइंग एड्रेस पे, फॉलोइंग नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस आपको गिवन है, नियर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ढलियारा, कांगड़ा, और नहीं तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।